दोस्तों, क्या आपने कभी स्पेस में सेक्स देखा है? आई एम श्योर देखा ही होगा, पैसेंजर्स में या फिर एलियन कोवेनेंट में। लेकिन क्या स्पेस में सेक्स करना पॉसिबल है? क्योंकि ऐसा पहली बार तो नहीं देखने को मिला है। हमारी आज की मूवी भी इसी टॉपिक पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम इस मूवी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वॉयेजर्स ये एक साइंस फिक्शन मूवी है जिसे नील बर्गर ने लिखा और डायरेक्ट किया है। इसकी कहानी वही है जो हम पिछले 10 सालों से स्पेस ट्रेवल पर देखते आ रहे हैं। साल 2063 में धरती का टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ गया है, जो अब किसी भी लिविंग थिंग के रहने लायक नहीं रहा है। धरती के साइंटिस्ट ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए धरती से 86 लाइट ईयर दूर एक बिल्कुल अर्थ जैसे हैबिटेबल प्लेनेट को अपना मिशन बनाते हैं। इसके लिए ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करके धरती के सबसे इंटेलिजेंट लोगों के स्पर्म से 30 नस्ल तैयार की जाती है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल थे। इस मिशन में 3 जनरेशन लगने वाली थी, यानी अभी जो बच्चे धरती से चले हैं उनके पोते उस प्लेनेट पर पहुंचेंगे। इसे मल्टी जनरेशनल मिशन कहा गया। इस मिशन को लीड करने के लिए साइंटिस्ट रिचर्ड को भेजा जाता है। उन्हीं की देखरेख में ये 30 बच्चे बड़े होते हैं। इन्हीं ट्रेवलर्स को वॉयेजर्स कहा जाता है। इन वॉयेजर्स के अंदर किसी भी तरह का डिफेक्ट ना पहुंचे, इसके लिए उन्हें एक ब्लू कलर का ड्रग पिलाया जाता है, जो उनके सेंसेस, फीलिंग्स और इमोशंस को डीएक्टिवेट कर देता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उनमें से कुछ वॉयेजर्स उस ड्रग को लेना बंद कर देते हैं। उनकी बॉडी के अंदर इंस्टेंटली सारे सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद शुरू होता है डर, नफरत, गुस्सा, जलन और हवस। एक्चुअली ये सब हवस के कारण ही शुरू होता है। एक लड़का लड़की के पास जाता है और उसे गलत तरीके से छूना शुरू कर देता है। उसके ब्रेस्ट को दबाने लगता है, लेकिन वो देने से मना कर देती है क्योंकि उसके अंदर के सेंसेस एक्टिवेट नहीं हुए थे। बस मेन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। वो बहुत जोश में रहता है, उसे सेक्स करने के लिए मिलता ही नहीं है, तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकालेगा ही। तो वो अपना गुस्सा निकालता है मिशन पर। तो वो कौन कौन से चुतियापे करता है, क्या मिशन कामयाब हो पाता है या नहीं, क्या वो दूसरी धरती पर सही सलामत पहुंच पाते हैं या नहीं, यह जानने के लिए आपको यह मूवी देखनी पड़ेगी। इसमें इतना चुतियापा दिखाया गया है, इतना इम्पोर्टेंट मिशन है। ये धरती के आखिरी इंसान होंगे जो ह्यूमैनिटी को बचा कर ले जा रहे होंगे। इनको उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन नहीं, मिशन गया भाड़ में। हमें तो सेक्स करना है, वो भी दिन में 9 बार। गजब हवशी हैं सब। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब सेक्स करेंगे ही नहीं तो नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी? तो भैया उसी के लिए तो ART बनाया गया है ना। खैर ये अलग बात है। यही चीज सबसे खराब लगी। जरूरी था क्या स्पेस में ही जनरेशन को आगे बढ़ाना? सबको हाइपर स्लीप में डाल देते, डायरेक्ट 86 लाइट ईयर बाद ही सब जगते, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन नहीं, हमें तो स्पेस में सेक्स करना है। इससे अच्छा होता कि इन वॉयेजर्स की जगह जॉनी सिन्स और डैनी डैनियल को भेज दिए होते, सारे पॉर्न स्टार्स को भेज दिए होते। कम से कम ढंग का सेक्स तो देखने को मिलता। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या स्पेस में सेक्स करना पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा पहली बार तो देखने को मिला नहीं है। इससे पहले भी हम पैसेंजर्स में देख चुके हैं। तो फैक्ट ये है, सेक्स करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन जेनेटिक पार्ट्स की ओर होता है, जिसके कारण हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी दूसरी भाषा में हमारा खड़ा हो जाता है या ढीला हो जाता है, मतलब जो भी होता है। लेकिन स्पेस की जीरो ग्रेविटी में ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन होगा ही नहीं तो खड़ा कहाँ से होगा, और हमारे सेंसेस भी एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। और जब खड़ा ही नहीं होगा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? लेकिन कुछ साइंटिफिक तरीके से बच्चा पैदा किया जा सकता है, और अगर पैदा हो भी गया तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सही सलामत रहेगा, जिसका कारण है जीरो ग्रेविटी और रेडिएशन। हाँ, ये सब केवल आर्टिफिशियल ग्रेविटी या पैरा ग्रेविटी में ही पॉसिबल है, क्योंकि इसकी हेल्प से ना ही कोई स्पेसक्राफ्ट रोटेट कर पाएगा और ना ही एक्सीलरेट कर पाएगा, जिस कारण आप उसमें आराम से सब कुछ कर सकेंगे जो आप धरती पर कर सकते हैं, सेक्स भी। लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल फेनोमेना है, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसक्राफ्ट ही नहीं बना है जो बिना रोटेट और एक्सेलरेट किए स्पेस में ट्रेवल कर सके। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट फर्जी है। ना ही स्पेस में सेक्स करना पॉसिबल है और ना ही बच्चे पैदा करना। इसमें इतने सारे लूप होल्स हैं कि अगर आप उन्हें कनेक्ट करते रहें तो पगला कर अपना सिर फोड़ लेंगे। पूरा टाइम आपका उसी में निकल जाएगा और जो भी कुछ बचा कुचा है वो भी आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बात करें परफॉर्मेंस की तो इतने टैलेंटेड एक्टर्स का पूरी तरह से मिसयूज किया गया है।
टोटल वेस्ट। अगर आप इन एक्टर्स में से किसी के भी फैन हैं तो इसे बिल्कुल भी मत देखिएगा। सब ने बिलो द एवरेज परफॉर्मेंस दी है। इसे बहुत भारी मात्रा में मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं, तो इसीलिए ये किसी को पसंद आ रही है तो किसी को नहीं आ रही है, और आप इन दोनों में से हो सकते हैं। वैसे ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी, अपना ही बजट नहीं निकाल पाई थी, और ये थी भी उस लायक। फालतू का चुतियापा दिखाएंगे तो यही होगा। ये मूवी सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, सबटाइटल के साथ, हिंदी में नहीं है। तो ओवरऑल इतनी बकवास मूवी होने के बावजूद भी ये टाइम पास के लिए देखी जा सकती है। तो अगर आप खलियर हैं, बेरोजगार हैं, कोई काम धंधा बचा ही नहीं है आपके पास, तो इसे देख सकते हैं। बिलो द एवरेज मूवी है। Maybe this is our true nature. We can do what we want. तो अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो उसका एक्सपीरियंस हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।